हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो इनकेस अगर आप लोग म्यूजिक प्रोडक्शन के फील्ड में हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने पिंक नॉइज का नाम तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि पिंक नॉइज जो है वो मिक्सिंग के टाइम पे, बैलेंसिंग के टाइम पे, इवन म्यूजिक प्रोडक्शन के टाइम पे काफी ज्यादा काम आती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक लॉजिकल रीजनिंग दूंगा कि पिंक नॉइज को इतने सारे लोग क्यों यूज करते हैं, पिंक नॉइज एग्जैक्टली क्या होती है और पिंक नॉइज का बेनिफिट क्या होता है। तो पिंक नॉइज जो है उसकी साउंड को आप रिलेट कर सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ झरने से, एक वाटरफॉल से। तो जैसे उस वाटरफॉल की आप लोगों को आवाज सुनाई देती है वही एग्जैक्टली पिंक नॉइज है। और अगर टेक्निकली मैं आप लोगों को पिंक नॉइज सुनाऊं तो वो कुछ इस तरह की साउंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पिंक नॉइज को समझें तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जानते होंगे कि व्हाइट नॉइज एग्जैक्टली क्या होती है। व्हाइट नॉइज वो नॉइज होती है जिसकी जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो इक्वल लेवल पे होती है, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी का जो गेन है वो सेम होता है लो से लेके हाई तक। तो पिंक नॉइज सिंपली क्या होती है, एक व्हाइट नॉइज जिसपे एक हाई कट लगा दिया जाए, उसके हाईज रोल ऑफ कर दिए जाएं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं पिंक नॉइज कुछ इस तरह की दिखती है जिसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 3 dB पर ऑक्टेव के रेट से रिड्यूस होती रहती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि जो भी पिंक नॉइज में लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो लाउड होती हैं आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज से। तो फिर अगर हम लोग डिबेट करें कि पिंक नॉइज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, पिंक नॉइज कैसे बेनिफिट कर सकती है मिक्सिंग के टाइम पे, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इवन दो इसकी फ्रीक्वेंसीज रिड्यूस हो रही है हाईज तक जाते जाते, फिर भी इसकी जो फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी है वो सेम रहती है थ्रू आउट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, से फॉर एग्जांपल आप लोग बेस पे एक पर्टिकुलर नोट प्ले करते हैं, मान लेते हैं सी नोट, और वही सेम नोट को अगर आप लोग हायर ऑक्टेव में पियानो में प्ले करते हैं या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के पैच में प्ले करते हैं जिसकी बेल्स जैसी साउंड है जो हाईज में लाई करती है, तो यहाँ पे आप लोग रियलाइज करेंगे कि वो जो बेस है और वो जो पियानो का पैच है, इवन दो उन दोनों को आप लोग सेम एम्पलीट्यूड पे, सेम गेन पे प्ले कर रहे हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं पियानो ज्यादा सुनाई देगा। और ये तो हम सब लोग ही जानते हैं कि जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट की क्लैरिटी, इंस्ट्रूमेंट की शार्पनेस, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा ऑडिबल होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस जो पिंक नॉइज है हमारी, इवन दो उसकी हायर फ्रीक्वेंसीज रिड्यूस होती हैं फिर भी उसके हाईज उतने ही ऑडिबल होते हैं जितने ही आपके लोज ऑडिबल होते हैं। यानी आसान भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें इक्वल एनर्जी पे सुनाई देती है एंड ऐसा नहीं लगता कि कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से ऊपर है। तो इक्वल एनर्जी होने का फायदा, उसका फायदा ये होता है कि काफी लोग इसको मिक्सिंग के टाइम पे बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि आसान भाषा में अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि आपकी जो पिंक नॉइज है वो गायब होने लग जाए। तो द मोमेंट आपकी जो पिंक नॉइज है आपको सुनाई देना बंद हो जाए या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट पे सुनाई दे, वहां पे आप लोग समझ सकते हैं कि आपका एक बेसिक बैलेंस, एक डिसेंट बैलेंस सेट हो चुका है। एट द सेम टाइम म्यूजिक प्रोडक्शन में काफी लोग इसको क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि उनको एक तरह से श्योरिटी मिल जाए कि उनका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो एक तरह से भर चुका है, वो एक तरह से फुलफिलिंग साउंड कर रहा है और कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं है जो खाली बच गई। दैट इज वाई आप लोग देखेंगे कि अगर हम 24 कैरेट मैजिक, जो कि बहुत पॉपुलर ट्रैक है ब्रूनो मार्स का, उसका टोनल बैलेंस देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वेराज अगर आप लोग जाके उसका म्यूजिक वीडियो देखेंगे, उसकी फाइनल ऑडियो सुनेंगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि उस ट्रैक का जो बेस है वो ओवर पार कर रहा है उसके हाइज को, बल्कि ऐसा लगेगा कि हर चीज काफी बैलेंस सुनाई दे रही है। जलवा है हमारा। लेकिन एंड में मैं बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि अल्टीमेटली इन सब चीजों को आप बिगिनिंग में यूज कर सकते हो या फिर एक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ये चीज को रियलाइज कर पा रहे होंगे कि हर दूसरे गाने में वोकल का लेवल अलग सेट होता है, हर तीसरे गाने में स्नेयर का लेवल अलग सेट होता है, बीट की बैलेंसिंग अलग वे में की जाती है, इसीलिए आप लोग 100% इन चीजों पे रिलाई नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम अगर हम म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करें तो ऐसे भी गाने हैं इंडस्ट्री में जिसमें एक बेस लाइन भी नहीं है, फिर भी वो आज सुपर हिट है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने आप को लिमिट मत करने देना, बस इन चीजों को सॉर्ट ऑफ एक रेफरेंस की तरह यूज करना, एक हेल्प की तरह यूज करना या एक क्विक चेक की तरह यूज करना, बट अल्टीमेटली उसी चीज के साथ आगे बढ़ना जो आपके कानों को अच्छी लग रही है, जो सॉर्ट ऑफ आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो दोस्त हैं उनको पसंद आ रही है। भाई मुझे आज जाके समझ आया कि पिंक नॉइज का एक्चुअल में फंडा क्या होता है। क्या बात है, लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई पूछ। अगर मेरे ट्रैक में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक गिटार और एक वोकल, तो उसमें पिंक नॉइज कैसे काम करेगी?